गीता कॉलोनी के आराम पार्क में छत से गिरकर लड़की की दर्दनाक मौत। लड़की छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी, तभी फिसला पैर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शादरा पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। नकली आरटीपीसीआर जांच करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। 3 लोगों के पास से 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन किए बरामद। कोरोना से जान गंवाने वालों को निगम देगी मुआवजा। 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगा ईस्ट एमसीडी। कर्मचारियों के लिए निगम ने उठाई कदम। राजगढ़ कॉलोनी में वैक्सीन के लिए सेंटर की हुई शुरुआत। विधायक ने कहा, अगर केजरीवाल ने वैक्सीन नहीं दी तो सीएम हाउस के बाहर देंगे धरना। और पूर्व दिल्ली में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। कई जगह हुआ जल भराव। पूरे दिन हुई रिमझिम बारिश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी के आराम पार्क की गली नंबर 5 की एक घर की छत से 23 वर्षीय युवती की गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। गीता कॉलोनी थाने के एसएचओ संजय भट्ट एडिशनल डीसीपी मौके पर मौजूद हुए। पुलिस की माने तो मंगलवार की सुबह 10:45 पर पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी। मृतका लड़की का नाम सवाना है, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। मृतका के पिता का कहना है कि लड़की कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी, जहां पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। कुछ नहीं, ऊपर कपड़ा चलाने के लिए उबाल रही थी डोरी, वो गिर गई। कई साल नहीं शादी की कई साल अभी तो नहीं है, ये 15 वर्ष। कोरोना के इस भयंकर संकट में भी लोगों के अंदर इंसानियत बहुत कम दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कुछ दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कोई नकली आरटीपीसीआर जांच कर रहा है। शादरा पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ लोग नकली आरटीपीसीआर जांच कर रहे हैं, जो कि मरीजों के लिए, हम सब के लिए बेहद खतरनाक है, जो कि लोगों की जान के लिए भारी पड़ रहा है। पुलिस ने नकली आरटीपीसीआर जांच करने वाले 3 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर की जनता की मांग को देखते हुए गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने निःशुल्क कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा गवर्नमेंट स्कूल वेस्ट आजाद नगर में की है, जिसमें लोग कोरोना की जांच करवाने के लिए आए। विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि अब लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। अब निःशुल्क फ्री में यहां पर लोग कोरोना की जांच करवा सकते हैं, जिस पर लोगों ने विधायक का धन्यवाद भी अदा किया है। नहीं, देखिए, हमारा दिल्ली का पहला हमारा जो आरटीपीसीआर टेस्ट का हमने दिल्ली की पहली पॉलिक्लिनिक कांतिनगर में शुरू कराया था। पहले वहाँ 30 लोगों का होता था, फिर हमने 100 लोगों का कराया। उसके बाद भी हमारी विधानसभा से बहुत से लोग थे जो ये कह रहे थे कि आरटीपीसीआर की ज़रूरत है। जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो 800-900 रुपये नहीं दे सकते हैं। तो आज यहाँ आरटीपीसीआर का हमने इसलिए यहाँ पर वेस्ट आजाद नगर स्कूल में जो है ये हमने कराया है, और इससे निश्चित ही लोगों को फ़ायदा होगा। और जब तक जनता आती रहेगी तब तक यहाँ आरटीपीसीआर तब तक यहाँ कंटिन्यूशन में शुरू होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में आरटीपीसीआर का टेस्ट कराएं। बहुत से लोग डर के मारे आरटीपीसीआर का टेस्ट नहीं कराते हैं कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। अब सारी व्यवस्था उपलब्ध है और धीरे धीरे स्थिति भी नॉर्मल हो रही है। लोगों को आगे आना चाहिए, अपने परिवार के लोगों का भी आरटीपीसीआर जो है टेस्ट कराना चाहिए। रिपोर्ट वगैरह सर इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के से 48 घंटे के बीच में आएगी और आपके मोबाइल पर आएगी। जो पॉजिटिव आ जाएंगे सर, अगर जो पॉजिटिव आएंगे, उनका सिस्टम है इनका कि वो गवर्नमेंट से उनको इन्फॉर्म करेंगे, और जो भी है निगेटिव है तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने भी खुद कराया है, और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक जो आज बरसात के मौसम में भी लोगों की जन सेवा में लगे हुए हैं, मैं इनको साधुवाद करता हूं। और लोगों की, जनता के लिए किस प्रकार ये
सुबह से निकलकर शाम तक कोरोना वायरस जो भी लोग जिनको दिक्कत है उसको निजात दिलाने के लिए माननीय विधायक जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। का बहुत फ़ायदा मिल रहा है। कल से ही हम पे फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि ये कहाँ पे लग रहा है कैंप और कैसे हो, क्योंकि कई लोगों को क्या हो रहा है, वेटिंग चल रही है, कई लोगों को दुविधा हो रही है। मेरे पे यमुना विहार से भी फ़ोन आया कि आपके विधानसभा में जो हो रहा है हमें बताइए कहाँ आना है। तो मैंने उन्हें बताया, कह रहे चलो ये जल्दी हमारे को वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ आके टेस्ट करा सकते हैं। पूरी विधानसभा गांधीनगर, कृष्ण नगर, लक्ष्मी नगर जो यहाँ पर हमारे आदरणीय विधायक जी ने ये कैंप चालू किया RT-PCR का, वो बहुत ही सराहनीय है। गांधीनगर के राजगढ़ कॉलोनी में कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर की शुरुआत हुई थी। महज कुछ ही दिनों में कोवैक्सीन ना होने की वजह से सेंटर को बंद करना पड़ा। विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से सेंटर की शुरुआत की थी। अब यहाँ के लोगों को वैक्सीन ना होने की वजह से जो परेशानी हो रही है उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल जी बीजेपी विधायकों को वैक्सीन तक नहीं दे रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर सेंटर बनाया गया था। अगर यहाँ वैक्सीन नहीं दी गई तो CM हाउस पर जाकर हम सब लोग धरना देंगे। देखिए, मैंने राजगढ़ जो हमारा है सत्संग मार्ग पे और चौधरी मनोज सिंह स्कूल में हमने जो है कोवैक्सीन का सेंटर खुलवाया था। मात्र 2 दिन लोगों को कोवैक्सीन लगाई गई। उसके बाद ये कह के सेंटर में 2-3 दिन से नहीं लग रही है कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। मैंने इसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से बात की है और मैंने SDM विवेक विहार से बात की है और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि और जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और जहाँ जहाँ सेंटर खोले हैं वहाँ ऐसा कौन सा सेंटर है जो मुझे आप बताएं कि जिनके उनकी विधानसभा में कोवैक्सीन का सेंटर खोला हो और जो बंद हुआ हो। आज हमारे यहाँ तीसरा दिन है, आज हमारा कोवैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि भेदभाव न करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। अगर दिल्ली में 62 विधायक उनके हैं तो 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। अगर उनके यहाँ कोवैक्सीन लग रही है उनके सेंटर में तो हम बीजेपी के विधायक हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लगनी चाहिए। और इस तरीके से वो भेदभाव की राजनीति करते हैं और मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि अरविंद जी आप दलगत राजनीति छोड़ दीजिए, वरना हमको विवश होके तुम्हारे घर किसी दिन आके लंबी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। ये मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ और बार बार लिख रहा हूँ। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को दिल्ली सरकार 50,000 का कंपनसेशन देगी। इस पर हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की। उन्होंने एक दूसरे पर इस पर राजनीति की है, एक दूसरे पर आरोप लगाए। क्या कहा जरा आप भी सुनिए। केजरीवाल जी ने इतनी देरी से राहत की घोषणा की और वो भी कोरोना के जो मृतक परिवार हैं, कमाने वाले जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को मात्र 50,000 की राशि। ये क्या मजाक है। एक तरफ आप ये कहते हो जो कोरोना वॉरियर है उनको हम शहीद का दर्जा देंगे। क्या शहीदों के जीवन की कीमत मात्र 50,000 रुपये है। आपकी लापरवाही के कारण पूरे देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा संक्रमण दर दिल्ली की है। आपकी जो लापरवाहियाँ और आपकी बयानबाजी ने दिल्ली का सर्वनाश तो किया सो किया। अब आप उनके परिवारों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हो कि 50,000 रुपये की घोषणा करते हुए लंबे चौड़े बयान दे रहे हो कि ये राशि मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ईमानदार मुख्यमंत्री हूँ, मैंने बहुत पैसा बचाया है। दिल्ली राज्य में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक जो कोरोना के कारण जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है उनके लिए 3 योजनाएं लेके आए हैं जो कि बहुत स्वागत करने लायक योजना है। उसमें से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन सबको 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जिनके परिवार से के ऊपर से साया हट गया है वो उनको 2,500 रुपये महीने की पेंशन लगाई जा रही है और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन अनाथ बच्चों को भी 25 साल की उम्र तक 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने आज घोषणा की कि 50,000 की मुआवजे की राशि कोरोना पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ अपनी नाकामयाबियों को ढकने की कोशिश कर रही है। जब दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना की वजह से, और सही मायने में कहा जाए तो कोरोना की वजह से नहीं, दिल्ली में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, लोगों को बेड इंजेक्शंस नहीं मिले, उसकी वजह से दिल्ली में सबसे ज़्यादा मौत हुई। जबकि दिल्ली हमारे पूरे इंडिया का दिल है और उस दिल्ली के अंदर जब सरकार के लोगों की हमें ज़रूरत थी तब उस टाइम
कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लोग ही थे, दिल्ली के लोग, जिन्होंने आपस में मिलकर बहुत मदद की और लोगों को बचाया। तो ये सरकार की नाकामयाबी है और मैं सरकार पर बहुत रोष है मुझे, क्योंकि हम सब ने अपने किसी न किसी परिवार के सदस्य को, सगे संबंधी को, मित्रों को खो दिया इस कोरोना की वजह से। पूर्वी दिल्ली में लोग इस संकट के समय में लोगों की सहायता करने में पीछे नहीं हट रहे। जरूरतमंदों को कृष्णानगर में राशन की किट को बांट दिया गया, साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने आकर राशन को लिया और इस संकट के समय में काफी लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं और लोगों को मदद दी भी जा रही है। राशन की भी सेवा चल रही है। इस किट के अंदर हम लोग 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, आधा किलो छोले, सरसों के तेल की शीशी और चीनी, ये किट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ सभी लोगों के लिए गुरु नानक का दरबार है, सभी लोगों के लिए ओपन है। जिसको भी नीड है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे यहाँ कोई भी आए पर उसको असली में ज़रूरत हो, यहाँ से राशन की सेवा वो ले सकता है। और गुरु नानक अपनी सेवा खुद हम भाइयों से और मनदीप जी हम सबसे ले रहे हैं। हम बस यही आशा करते हैं कि सेवा हमेशा चलती रहे। पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से सेवा चल रही है। कोरोना महामारी में जरूरी स्वास्थ्य उपकरण वेपोराइजर का निःशुल्क वितरण किया गया। लक्ष्मीनगर विधानसभा के 4 वार्ड शकरपुर, पांडव नगर, लक्ष्मीनगर और कृष्णकुंज में व्हाट्सएप या फोन के संदेश पर स्थानीय निवासियों को उनके घरों पर निःशुल्क वेपोराइजर पहुंचाए गए। लोगों को ये वेपोराइजर स्टीम लेने में काफी मदद करेंगे। कोरोना में स्टीम लेना बेहद जरूरी होता है। एक ज़रूरी उपकरण जो कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल में आता है, वेपोराइज़र, वो हमने पूरे क्षेत्र में बांटा है। कांग्रेस की नीति रही है कि वो हमेशा आम आदमी के साथ रहती है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। इसी के तहत अनिल चौधरी जी के कहने पर और जो आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, जो एक हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसी के अंतर्गत हम लोग जनता की इस तरह से मदद कर रहे हैं। हमने लक्ष्मीनगर विधानसभा में कोरोना काल में एक बेहद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण वेपोराइजर का घर घर जाकर वितरण किया है, क्योंकि इस काल में घर से निकलने की मनाही है। जो भी व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर हमें संदेश भेजता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, हम तुरंत उसको घर पर पहुंचाते हैं। इस कड़ी में हमने करीब 700-800 के करीब हमने वेपोराइजर वितरित कर चुके हैं। हमारे लक्ष्मीनगर वार्ड में 2017 में निगम का चुनाव लड़े राजेश पांडे जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो उनके नेतृत्व में हमारे को भी लोगों का साथ मिल रहा है, लोगों का सहयोग कर रहे हैं। गीता कॉलोनी वार्ड से पार्षद और भाजपा दिल्ली प्रदेश मंत्री नीमा भगत ने मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र किंद्रा के साथ मिलकर गीता कॉलोनी में निगम के कर्मचारियों को, जिसमें निर्माण विभाग और मलेरिया हेल्थ टीम के सभी कर्मचारियों को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए N95 मास्क और फेस शील्ड दी है। पार्षद नीमा भगत ने जनता से अपील की है कि मास्क पहने हुए बजाय बाहर ना निकले, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी हम लोग इस महामारी से जीत सकते हैं। देखिए, टाइम टू टाइम हम लोग इन लोगों को एनर्जी ड्रिंक भी दे रहे हैं। पीछे एनर्जी की हमने नमकीन भी बांटी थी, और इस बार मैंने देखा आपने कि इनको हम N95 का मास्क दे रहे हैं। 2 हम इनको यूज एंड थ्रो मास्क दे रहे हैं, और एक हमने इनको ये शील्ड दी है। बाकी सैनिटाइज़र हमने मंगाया है, वो मैं इनको कल परसों में सैनिटाइज़र भी दूंगी। अपने मलेरिया डिपार्टमेंट को और अपने जो हमारा गैंग है जो काम करते हैं, उन तीनों को दिया है। कल से हमारी 5 बीट है सफाई कर्मचारियों की, और हर बीट में हमारे 40 या 50 लोग हैं कर्मचारी। तो हम हर बीट पे जाकर, जहाँ पर उनकी हाज़िरी होती है, सुबह 8 बजे जाकर हम उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में। देखिए, यदि लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया होता तो शायद ये दूसरी लहर ही ना आ रही होती। आज भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जबकि आपने देखा होगा आज हमारे स्वर्गीय डॉक्टर के अग्रवाल जी की भी डेथ हो गई है, जो बार बार आपको सचेत कर रहे थे। हर डॉक्टर आपको सचेत कर रहा है कि ये वायरस बहुत बारीक है, ये 2 मास्कों से रुक रहा है, इसलिए 2 मास्क लगाइए। और ज़रूरी नहीं आप N95 लगाइए, आप अंदर से यूज एंड थ्रो वाला मास्क लगा लीजिए, और बाहर से आप कॉटन का मास्क लगा लीजिए जिसको आप धो सकते हैं। अगर लोगों ने थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो शायद ये जो परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों से हमने देखी हैं, दिल्ली वासियों ने भी और पूरे देश ने, शायद ये परिस्थितियां ना होती। आज हमारी बहन नीमा भगत जी, जो यहाँ से निगम पार्षद भी हैं और दिल्ली प्रदेश में मंत्री भी हैं, इनके सहयोग से आज ये मास्क और फेस शील्ड वितरण का काम हो रहा है। तो बहुत ही साधुवाद देता हूँ मैं इनको भी और हमारे मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता को, जो इन विषम परिस्थितियों में भी
लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, लगातार समाज की सेवा कर रहा है। पूर्वी दिल्ली में बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया है। आज पूरे दिन रिमझिम बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज देखा गया है। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली में जगह जगह जलभराव भी देखने को मिला है। बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया। लोग इस सुहावने मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। दिक्कतें क्यों नहीं उठानी पड़ती है? एक तो आपको पता ही है कोरोना का इतना प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से आदमी आज के डेट में कहीं भी खड़े होने में हिचकता है और फिर लगातार वही रनिंग रहती है। जैसे हम मार्केटिंग वाले लोग हैं, अब हम लोगों के लिए तो रात दिन प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के डेट में पानी पीने में भी कहीं डर लगता है कि भी पानी पिए या नहीं पिए, रास्ते में चलते हुए किसी बोतल ले या नहीं लें। जो घर से पैक करके ले गए तो वो हो गए वहीं भी। क्यों नहीं मिल रही है रात मिल रही है ना, प्याज की रात मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, गर्मी से रात मिल रही है। अब हम लोग रोड पे घूमने वाले हम लोगों को तो हमेशा ही रात मिल रही है। हम तो यही चाहेंगे कि मस्त ही रात मिल जाए, इधर उधर बारिश हो जाए, दिल्ली में ना ही पड़े। नहीं पड़ती नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा सा कम हो जानी चाहिए। ये एमसीडी या विधानसभाएं तो सारे कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट कहती है। सभी देख लेना, 1 घंटा बारिश पड़ने के बाद सारी बसें सब डूब जाएंगी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।